आगे के गांव में सूचना दी कि अगर वहां पे कोई साधु दिखे तो रोक के रखना, लेकिन किसी को साधु नहीं दिखा, क्योंकि साधु मेन रास्ते से गया ही नहीं, वो गया नदी के रास्ते से। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में और मधमेश्वर घाटी के मनसुना मार्केट से। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग मेरी कोई पहाड़ी लाइफस्टाइल नहीं होने वाली है, बल्कि ये होने वाली है पहाड़ी लाइफस्टाइल चोरी पे, जो कि मेरे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं ब्लॉग में बताया भी था कि मेरा कान का एक खो गया था कुंडल, जो कि सोने का था। तो वो मेरा जो कुंडल था वो चोरी नहीं हुआ था, लेकिन वो तो घर में ऐसे ही पता नहीं रखे रखे ही डब्बे से कहाँ गया। अगर चोरी होता तो दूसरा कुंडल भी होता और उसमें कम से कम 3-4 आइटम थे, सोने के ही थे, तो और भी होते, लेकिन वो मेरे से ही कहीं ऐसा रख दिया है या मेरे से संभालते टाइम ही खो गया है, पर वो मिल नहीं रहा है। तो उसी से मुझे एक कहानी याद आई है जो कि सत्य घटना पे आधारित है। तो वो कहानी मुझे क्यों याद आई कि मैंने क्योंकि कुंडल को लेके मैं बहुत सोच रही थी कि मेरी जो कुंडल था, तो टेंशन हो रही थी कि यार नहीं मिल रहा है, क्या करूं। तो कभी कभी हमारा मन ही हमको ही खुद समझा देता है, हमारा मन यादें आती हैं कि यहाँ भी ऐसा हुआ था, उनका भी खोया था। अब जैसे मेरे परिवार में एक सासू जी का भी खोया था, वो भी याद आया कि यार सासू जी का भी तो खोया है। और कई कहाँ 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 की यादें आती हैं कि ये खोया, वो खोया, इसका खोया। तो मुझे एक कहानी याद आई जो लगभग अभी 15-16 साल से भी ऊपर ही है, पर हमारे सामने की बात है, पास वाले गांव में ही। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलो करते हैं कहानी की शुरुआत। पास वाले गांव में एक हमारी मौसी जी हैं। तो मौसी जी की बेटी थी, जो कि शादी हुई थी बेटी की, तो वो ससुराल थोड़ा दूर था बेटी का, उस बहन का। तो वो जब मायका आती थी तो काफी टाइम तक मायके में रह के जाती थी, क्योंकि आना जाना दूर का वो था। तो मतलब आने जाने में जब आते थे तो काफी दिन रह के जाती थी, फिर ससुराल में काफी दिन रहते थे। तो वो यहाँ पे आई और यही टाइम था, सीजन का टाइम था, और इसके साथ हमारी उर्मी भी आ गई घूमी घूमी करके। तो वो क्या हुआ कि उनको सीजन में दूसरी जगह जाना था और घर में तो कम ही रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो बहन के जेवर थे और अपने जेवर थे, अपने तो उस जमाने में क्या ही होने था, कम ही थे, लेकिन बहन के जो पास थे जेवर वो बहुत जेवर थे। यहाँ तक मान के चलो, जो हमारा क्लेचर है, ये क्लेचर वो उस बहन के पास क्लिप टाइप का था और सोने का था। तो इस सोचो कितने जेवर होंगे उनके पास। हमारे तो ऐसे लोहे और चांदी की अंगूठी पहननी है, उनके पास जब क्लिप, सोच सकते हैं आप, क्लिप जब सोने की हो सकती है तो और क्या नहीं होगा उनके जेवर में। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी माँ को, मौसी को दे दिया सब सामान, कि नहीं उर्मी को वहां उल्टे काम करने। तो उन्होंने मौसी को सब सामान दे दिया। अब मौसी को भी जाना था दूसरी जगह जहाँ पे उनको अपना दुकान होटल भी चलाना था, तो घर में कोई नहीं था, और उन्होंने अपना सामान दे दिया अपने पड़ोस वाले किसी भरोसेमंद बुजुर्ग आदमी को, जो कि उन दुकान भी चलाते थे और घर में ही रहने वाले थे परमानेंट। तो उनको दे दिया। तो उन्होंने भी पहले मना करा होगा कि मैं दूसरे की अमानत, कोई इधर उधर हो जाए, सबका होता है, या कोई हमारे पास देगा तो हमें भी डर रहेगा कि सामान इधर उधर हो जाएगा दूसरे का। तो उन्होंने बोला कहीं नहीं होगा, तुम्हारा अपना भी तो सामान, अपना भी तो जेवर भी रखा होगा, पैसा रखा होगा, जो भी होगा वो भी रखा है, तो इसको भी रख दो। तो बुजुर्ग आदमी ने, उन्होंने भी रख दिया, तो अपने सामान के साथ ही उनका भी रख दिया। तो क्या हुआ कि अब यात्रा टाइम है, यात्रा टाइम पे तो आते जाते रहे। तो एक साधु बाबा आया। तो वो साधु बाबा पहले भी कई बार, कई साल वहां पे आता जाता रहा, तो भरोसामंद ही था कि भाई बाबा है, कई बार आया है, कई बार गया है। तो ऐसे दिमाग में आना ही क्या था, हम पहाड़ी तो सबसे पहले
विश्वास पे चलते हैं। हम सोचते हैं कि जैसा हमारा मन है, हमारा हृदय है, सामने वाले का हृदय भी ऐसा ही होगा। जैसे मेरा मन साफ है तो सामने वाले का भी मन साफ होगा। तो उन्होंने सोचा कि बाबा जी है, साधु हैं भाई, इनको तो सब चीज का त्याग होता है। पर ये नहीं पता होता नहीं कि इंसान की नीयत कहीं पे भी बिगड़ सकती है। इंसान, पैसा एक ऐसी चीज है, साधु बाबा, कहीं कहीं साधु तो सच्चे मन के साधु हैं, लेकिन कोई कोई साधु कैसे हैं, ये सिर्फ ढोंग पे चलते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि साधु आया होगा, मधमेश्वर से दर्शन करके आया साधु। फिर आते टाइम जाते टाइम भी रुका होगा, तो आते जब भी आता था उनके ही होटल में रुकता था, उनकी दुकान पे रुकता था। तो रात को रुके तो बच्चे क्या कर रहे, छोटे छोटे बच्चे होते ना घर में, तो वो कॉफी किताब नोटबुक जो भी होता उन पे जिल्दा लगा रहे थे उसी रूम में जहाँ पे जेवर वगैरह रखे थे। और बच्चों ने जिल्दा लगाया तो वो कैंची होती है, कैंची को वहीं पे छोड़ दिया। अब वहीं पे छोड़ना था, जो और भी सामान होगा पूरा नहीं लगा होगा जिल्दा वगैरह, तो बच्चों ने छोड़ दिया और अपने अपने मम्मी पापा के साथ सोने चल गए। तो अब दिमाग में ऐसा भी क्या आना था कि साधु बाबा है और ये इस सामान को, इस कैंची का इतना गलत दुरुपयोग करेगा। तो बाबा जी उसी रूम में सो गए। अब सोए तभी होंगे ना जब घर वालों ने सुलाए होंगे, और घर वालों ने तभी सुलाए होंगे ना जब भरोसा रहा होगा कि यह इंसान आता जाता रहता है। तो उस साधु ने क्या करा, उसी कैंची से उस सूटकेस को फाड़ दिया, जिस सूटकेस में सारे जेवर रखे थे, बहन के भी और लाला लोगों के अपने भी तो होंगे घर के, वो जिसके पास संभालने के लिए दे रखे थे उनके अपने भी थे और बहन के भी थे। तो उसने क्या कहा, कैंची से सूटकेस में रखे थे तो कैंची को सूटकेस से फाड़ दिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। भनक कैसे लगने देते, वो साधु था, उन्होंने एक मंत्र भी फूक दिया होगा तो सब तो ऐसे ही बेहोशी टाइप के सो गए होंगे। फिर सुबह नाश्ता करके अपने जैसा होता है, फिर अच्छे से इज्जत के साथ, क्या पता था कि इसने हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी कर रखी थी, इज्जत के साथ साधु को विदा करा। तो गांव में एक भैरव बाबा का बहुत, मतलब भैरव बाबा ऐसे नॉर्मल भैरव बाबा नहीं है, पूरे गांव के पूजे जाने वाले भैरवनाथ हैं। एक ही साथ पूरे गांव का भैरवनाथ का मंडाण लगता है और पूजा पाठ सारे गांव वाले एक साथ करते हैं। बहुत मतलब शक्तिशाली भैरवनाथ हैं, जिनका काफी हमारे एरिया में काफी नाम भी है। पर कहीं कहीं बार ये होता है ना कि हमारे देवी देवताओं में भी हमें संकेत देते हैं, पर हमें इस चीज का आभास नहीं होता है कि ये किस चीज की, हमारे जो देवी देवता किस चीज का संकेत हमें दे रहे हैं, हम बिल्कुल आवाज नहीं करते। तो जहां पे भैरव बाबा का मल्ला था तो उसी के ठीक सामने वो साधु बेहोश टाइप का होगा, चक्कर आ गया साधु को। बाबा ने भी अपनी तरफ से, भैरव बाबा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है साधु को रोकने की और गांव घर वालों को सचेत करने की कि ये ऐसा कर रहा है। लेकिन गांव वाले, हम पहाड़ी ठहरे भोले वाले, हम पहाड़ी यही तो सोचते हैं कि सब पे भरोसा कर देते हैं और सब पे विश्वास कर देते हैं, और ऐसी चीजें हमारे दिमाग में कभी आ भी नहीं सकती कि ये मेरे घर से चोरी। खैर अब तो हम भी संभल गए हैं, पर वो बाबा, वो जो साधु था, ढोंगी साधु, अब हम तो ढोंगी ही बोलेंगे, जब चोरी करके गया है तो ढोंगी होगा। सच्चा साधु होता तो कभी नहीं चोरी करके जाता। वो घिर गया और जहां घिरा वहां था बिच्छू घास, काफी बड़ा बड़ा बिच्छू घास था और आसपास, तो वो उसमें गिर गया। तो जब बिच्छू घास लगता है, एक हल्का सा लगता है, तो कितनी भयंकर चुभन होती है। जब ज्यादा लगा होगा तो फिर झंझनाट तो होना ही था। तो गांव वालों ने उसकी मालिश करके उसको अच्छे से पलोस के उसको तेल से मालिश करके उसको फिर भी इज्जत दी, रास्ते तक ले आए और रास्ते से उसको भेज दिया कि बाबा आप ठीक हो साधु बाबा, आप चले जाइए। क्या पता था इसके पोटले में हमारा भी जेवर है। कि हमारे गांव, जिस गांव वालों ने उसको वो किया, मतलब गांव वालों ने जो उसको पलोसा कि बस चले जाओ, क्या पता था कि हमारे गांव में से ये चोरी करके लेके जा रहा है। चले गए। बाद में पता चला, जब तक पता चला, जब ये हुआ कि गांव में, आगे के गांव में खबर दी, रांसी के गांव। अब ये कहानी लगभग जो मेरे आसपास के लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको जरूर पता होगी, क्योंकि इस घटना को ज्यादा साल नहीं हुए,
17-18 साल ही हुए। हालांकि आज वो बहन भी इस दुनिया में नहीं है। उस बहन को भी कुछ बीमारी वगैरह, कहते हैं ना कुछ चीजें की शुरुआत ही खराब हो जाती है। तो जब तक आगे के गांव में खबर दी कि यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, सूटकेस तोड़ के साधु चोरी करके ले गया है, आगे के गांव में सूचना दी कि अगर वहां पे कोई साधु दिखे तो रोक के रखना। लेकिन किसी को साधु नहीं दिखा, क्योंकि साधु मेन रास्ते से गया ही नहीं, वो गया नदी के रास्ते से। एक रास्ता जाता है हमारे सामने वाले गांव, जो गोंडार गांव है, वहां की ये कहानी है। और वहां से नदी नदी होकर एक रास्ता जाता है, जो कि गोंडार वाले भी वहां से बहुत आते जाते थे, लेकिन अब तो नहीं आते जाते हैं। पहले मतलब गाड़ी वगैरह नहीं आती थी, मोटर मार्ग नहीं था, तो उनको सरल वहीं से पड़ता था। वो डायरेक्ट, आप लोगों ने जुगासू सुना होगा, जिसको बिरोली भी बोलते हैं और जुगासू भी बोलते हैं, तो वहां से एक रास्ता जाता था। तो वहीं से पैदल गोंडार, मतलब जहां ऊपर के सड़क 2 घंटे लगेंगे, वहां वो नीचे के नदी किनारे किनारे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इतना सरल रास्ता था। तो जब तक वहां से वहां सूचना हुई, तब तक वो नदी के रास्ते निकल गया। और साधु कहीं तक, आज तक साधु का कोई ना आता न पता। साधु था या ढोंगी बाबा, हम तो ढोंगी बाबा ही कहेंगे। इसीलिए कहते हैं हर साधु दिखने वाला साधु नहीं होता है, और हर शरीफ दिखने वाला शरीफ नहीं होता है। बाहर से भगवा डाल देते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। इसलिए हर किसी पे भरोसा ना करे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।